ओके, तो राहु को शांत करने से केतु शांत हो रहे थे। हाँ ये रेमेडी। हाँ हाँ, अगर आप इसमें आप राहु का सहारा ले रहे हैं तो बेसिकली जो है केतु इससे शांत होगा, तो इसमें राहु का सहारा लिया गया। करेक्ट। अब केतु इज इन 7th हाउस। अब देखो इसकी यहाँ पे दो कहानी है, बहुत छोटी सी है, बहुत लोगों को पता नहीं है और बहुत छोटी सी है, शायद आपके लिए भी नई चीज हो। तो देखिए यहाँ पे थीम क्या है कि जो अगर आप देखेंगे ना, ये जो घर है ये क्षीर सागर बोलते हैं इसको। क्षीर सागर मतलब कि इसको आप कैसे समझो, क्षीर सागर है। दूसरा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो मंदराचल पर्वत था, है ना, वो कैसे क्षीर सागर में उसको व्यवस्थित किया गया था कुर्म के ऊपर। तो जो ये जो हाउस है ये मंदराचल पर्वत को भी बताता है और क्षीर सागर को भी बताता है और ये मंथन को भी बताता है। मतलब आपका मंथन आपका चिंतन को बताता है, चिंता को नहीं, मतलब चिंतन को बताता है, आपके मंथन को बताता है कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लाइफ में कैसे टैकल करनी चाहिए। तो इसकी फिलॉसफी आपको ऐसे समझिए, ये क्षीर सागर है। आप इसको जितना मथेंगे उतना अमृत निकलेगा, जितना आप इसको मथेंगे, जितना जितना आप चिंतन करेंगे उतना उतना इससे अमृत निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस कहानी में क्या होता है कि एक बार जो होता है अपनी कोई बात मनवाने के लिए गणेश जी क्षीर सागर में चले जाते हैं विष्णु जी से मिलने, इनको मामा श्री बोलते हैं। तो ये चले जाते हैं, मगर विष्णु जी अपनी जो है डीप निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं और वो इनकी बात को मतलब इग्नोर करना या सुन नहीं पाते, क्योंकि डीप निद्रा में अब है तो बालक, तो खूब जगाते हैं उनको, खूब बोलते हैं कि मामा श्री उठिए उठिए, और मगर वो उठते नहीं है और जो है वो डीप अपनी योग निद्रा में लेटे हुए हैं, वो सुन ही नहीं रहे गणेश जी की बात को। तो अब क्या होता है, ये बोलते हैं कि देखो अगर आप उठोगे नहीं ना तो मैं पूरा का पूरा जो क्षीर सागर है ना मैं उसको पी जाऊंगा। तो विष्णु जी अपने मतलब सोते हुए डीप निद्रा में ही ना बलराम को बताते हैं कि देखो तुम जल्दी से क्षीर सागर में आओ और ऐसे ऐसे ना गणेश जी करने वाले हैं। तो बलराम आ भी जाते हैं वहां पे, मगर बेसिकली उनका कोई कंट्रोल नहीं चलता उनके ऊपर, और वो समझाते हैं मगर वो कहते हैं नहीं मामा श्री को जगाओ, मैं जो है मेरा कुछ काम है, ये जागेंगे तब मैं बात बताऊंगा। तो मगर बलराम जी कन्विंस नहीं कर पाते और ये पूरा क्षीर सागर ना पूरा क्षीर सागर पी जाते हैं और अपने विष्णु जी सोते ही रहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस एक तो इसकी ये कहानी है इसके अंदर कि मतलब क्षीर सागर पीने की एक बच्चे की जिद की जिसे बता रहे हैं, और जैसे मैंने बोला ये घर मंथन का है, ये घर चिंतन का है। तो अब इसे जितना मथोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपके जो हेस्टी डिसीजन है ना, ये वो भी बताता है। तो कहीं ना कहीं जब गणेश जी पी लेते हैं तो बाद में माफी तो मांगते हैं, जब फाइनली जब विष्णु जी जगते हैं और उनको समझाते हैं तो माफी मांगते हैं, क्योंकि पार्वती जी और भगवान शिव को बताया जाता है, तो माफी मांग लेते हैं अपनी अपनी गलती की। मगर कहने का मतलब ये है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि ये सारे घरों को बैलेंस करता है। ठीक है, तो इसके पीछे आप ऐसे फिलॉसफी इसको समझिए। दूसरा ये कि एक बार जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है ना, तो इसके पीछे जो कहानी है, मतलब ये क्या होता है कि सुदर्शन चक्र को ये खिलौना समझते हैं और उस सुदर्शन चक्र को काफी दिन से इसकी तलाश में होते हैं कि भाई ये मुझे जो इनके हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है ये मुझे मिल जाए। इनको एक जरा सा छोटा सा टॉय लगता है। तो एक बार इनका जो होता है कैलाश पर्वत पर इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं सभी लोग, कि भाई इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी लोग आए, तो इनको सभी लोग कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, मगर इनकी नजर ना वो सुदर्शन चक्र पे ही होती है और ये होता है कि मैं इससे खेलना चाहता हूँ। तो ये जो है सुदर्शन जो चक्र है उसको ये ले लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है भगवान विष्णु जी को, और इनको मतलब पहली बार ये पोक भी करते हैं उनको, मगर उनको पता ही नहीं चलता विष्णु जी को कि मुझे कोई पोक कर रहा है साइड में खड़े होकर। तो उनका सुदर्शन चक्र ले लेते हैं और उसको जो है ये खा जाते हैं उसको। तो जब सबको पता चलता है तो फिर क्या होता है, विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र वापस मांगते हैं मगर ये नहीं देते हैं। तो ये बोलते हैं गणेश जी की भाई देखो ऐसा है कि मैं तभी दूंगा
जब आपको मतलब जो है ना मतलब ये शर्त रखते हैं, कुछ पर्टिकुलर कोई शर्त रखते हैं, मैं आपको तभी वापस सुदर्शन चक्र दूंगा। तो विष्णु जी जो क्या करते हैं ना, अपने कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं इनके सामने। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने शायद हमारा पहला या दूसरा सेशन केतु पे चल रहा था, तो मैंने बताया था मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। तो साउथ में अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आओगे तो यहाँ पे साउथ के मंदिरों में यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर ना ऐसे कान पकड़ते हैं, ऐसे दोनों हाथ से, और वो भी ऐसे क्रॉस करके, और फिर उठक बैठक लगाते हैं। तो कहते हैं कि अगर उठक बैठक लगाए जाए और एक सर्टेन कोई नंबर होता है, और अगर आप अपनी किसी गलती की माफी मांगते हैं, मतलब उसमें उठक बैठक लगाने का ये है कि जो हमसे नित्य कोई भी गलती हो रही है, हमसे जीव जंतु हमसे जाने जाने हमसे मर रहे हैं, या हमने किसी को जाने जाने भला बुरा कह दिया है, तो भगवान हमें क्षमा करना। तो बेसिकली साउथ में इसका बहुत प्रचलन है, तो लोग ऐसे माफी मांगते हैं। तो ये यहाँ से आया। तो विष्णु जी माफी मांगते हैं, कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हैं, तब ये इनको सुदर्शन चक्र वापस देते हैं। तो भगवान शिव ना इन गणेश जी का नया नाम वहां पे रखते हैं, महोदर करके नाम रखते हैं। तो यहाँ से इनका एक नया नाम और पड़ा था, सुदर्शन चक्र को खाने के चक्कर में। तो बेसिकली ये इसकी माइथोलॉजी है, इसके पीछे का आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते